पेपर लीक पर शिक्षा मंत्रालय का एक बड़ा फैसला सामने आया है। शिक्षा मंत्रालय ने हाई लेवल कमेटी का गठन किया है। डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में यह कमेटी गठित की गई है। जांच के लिए 7 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। 2 महीने में सरकार को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पहले ही स्पष्ट कर चुके थे कि इस पूरे मामले में एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया जाएगा और 7 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया गया है। राधाकृष्णन की अध्यक्षता में यह कमेटी जांच करेगी इस पूरे मामले की। इस पूरे मामले में अब सियासत बहुत गर्माती जा रही है। दरअसल मामले की शुरुआत ग्रेस मार्क्स के मुद्दे से हुई थी, जब एक ही सेंटर से बहुत सारे बच्चों को पूरे मार्क्स एग्जाम में मिल गए थे। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार टॉपर्स की संख्या भी अभूतपूर्व रूप से सबसे ज्यादा रही थी। और इन सारी चीजों को देखते हुए पहले ही हाई लेवल कमेटी की बात कह दी थी शिक्षा मंत्री ने, जिसका आज गठन कर दिया गया। मेरे सहयोगी कमलेश इस पूरे मुद्दे पर नजर बनाए हुए हैं, आपको ज्यादा जानकारी देंगे। कमलेश, किस तरह से ये कमेटी काम करने वाली है, किन पहलुओं की जांच पड़ताल करेगी और क्या स्वरूप है इस कमेटी का? देखिए, जो 7 सदस्यीय कमेटी बनाएगी, इसमें जब आप देखेंगे सदस्यों का बैकग्राउंड देखेंगे तो निश्चित रूप से एक राधाकृष्णन इसरो के पूर्व वैज्ञानिक रहे हैं और अभी IIT में है, कानपुर में है। इनके अलावा एक और IITian है, रणदीप गुलेरिया जो एम्स के डायरेक्टर रह चुके हैं, उनको भी शामिल किया गया है। एक अधिकारी हैं जो ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी हैं। इनका 2 एकेडमिस्ट को शामिल किया गया। तो पूरा 7 लोगों की टीम बनाई गई है। उनको जो अधिकार दिया गया वो NTA की पूरी संरचना की जांच करेंगे और ये देखेंगे कि NTA की संरचना में क्या क्या लूप होल्स है, कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा कई चीजें उनको दी गई है देखने के लिए। उसमें खासतौर से जो NTA का जो चयन प्रक्रिया है उसको भी देखना है। उनको इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप किया जाए, कैसे फुल प्रूफ पूरी व्यवस्था हो, किस तरह से AI का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाए और बाहरी दुनिया से कोई इंटरफेरेंस नहीं हो। ये 4-5 चीजें उनको देखने को कहा गया और 2 महीने का समय दिया गया कि 2 महीने के समय पर पूरी ये 7 सदस्यीय कमेटी को अपनी रिपोर्ट सरकार को देनी होगी। हो सकता है कि इसके रिकमेंडेशन के बाद, क्योंकि इस कमेटी के पास ये भी अधिकार होगा कि NTA के बदले अगर NTA में अगर ये कमेटी पाती है कि नहीं लूप होल्स है, तो हो सकता है कि NTA के बदले कुछ और कमेटी का भी रिकमेंडेशन करने की ये सरकार को अनुशंसा कर दे, सिफारिश कर दे। तो ये पूरा पावर इस कमेटी को दिया गया है 2 महीने का कार्यकाल। लेकिन बड़ा सवाल है कि 2 महीने के बाद अगर रिपोर्ट आएगी तब तक इन बच्चों का क्या होगा। काउंसलिंग अगले महीने जुलाई से शुरू होने वाली है, तब तक इन बच्चों का क्या होगा। ये तो हो गई कि आप NTA को सुधारने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो मूल प्रश्न है कि अभी जो प्रश्न पत्र लीक हुए हैं 66 बच्चों के साथ 1567 पर्चे, 24 लाख बच्चों का भविष्य अतर में अटका हुआ, उनको कैसे अकोमोडेट करें। उनकी जो मूलभूत डिमांड है कि उनको जो सफर किया गया उसको कैसे कंसोलिडेट करेंगे, वो बात समझ के नहीं आई। ये बात है, भविष्य की बात है। लेकिन अभी जो मौजूदा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है उस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट किया है, उसकी कोई सॉल्यूशन दिखाई नहीं पड़ता है। कमलेश, कुल मिलाकर अब जब तक इस कमेटी की रिपोर्ट नहीं आ जाती है और जैसा आपकी बात से समझ में भी आया है कि NTA तक या फिर ये जो पूरा तंत्र है इसमें अगर कहीं धांधली और गड़बड़ी है उसकी जांच पड़ताल करना है, क्योंकि हम देख रहे हैं पैरेलली पुलिस की लगातार कार्रवाई जारी है, CBI की कार्रवाई जारी है, झारखंड से गिरफ्तारियां हुई हैं, बिहार से गिरफ्तारियां हो रही हैं। तो ये NTA की कार्यप्रणाली या शिक्षा प्रणाली में जो गड़बड़ियां हुई है वहां तक कमेटी का फोकस रहेगा और जब तक इनकी रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक आगे कुछ नहीं हो पाएगा। बिल्कुल आप ठीक कहा कि जब तक रिपोर्ट नहीं है तब तक आप NTA सुधार की बात कर भी नहीं सकते, जब तक सरकार के मुताबिक। लेकिन सबसे बड़ी डिमांड है कि जो छात्र डिमांड कर रहे हैं कि रीनीट कराई जाए, यानी पुरानी आप जैसे जैसे धीरे धीरे समय बीतता जा रहा है, कई राज्यों से ये तार निकल के सामने। पहले तो बिहार और गुजरात की बात हुई थी, अब झारखंड भी शामिल हो गया। कहा जा रहा है कि झज्जर में एक ही सेंटर से 6 बच्चों ने जो 66 बच्चे उसमें 6 बच्चे झज्जर के एक ही सेंटर से हैं। तो ये सारे जो तार है निकल के सामने आ रहे हैं, एक के बाद एक स्टेट का ब्यौरा सामने आ रहा है। ऐसी स्थिति में जो छात्रों का मूलभूत डिमांड है कि रीनीट कराई जाए। 2 महीने का कार्यकाल जो समय है काफी लंबा होता है और चूंकि ये सेशन भी शुरू होने वाला है, बच्चों का सेशन सफर होगा, कैसे एकोमोडेट करी सरकार, इस पर फिलहाल कोई व्यूहरचना या कोई दिशा निर्देश सरकार की ओर से नहीं है। अब देखना होगा NTA की जांच ये संबंधित सदस्यीय कमेटी करती रहेगी, लेकिन सरकार वैकल्पिक विचार या सॉल्यूशन लेके क्या आती है उस पर नजर सबको है।
ये बात सही है कि बिहार, सूरत और हरियाणा या फिर झारखंड में जो अब कार्यवाही चल रही है, तो एक जगह पे कोई बात नहीं हुई, कहीं कोई एक पे सॉल्वर गैंग मिल जाता है तो उसके बाद में ये नहीं कह सकते कि सिर्फ इसी जगह पर ये मामला हुआ है। यानी पूरे तंत्र में कहीं ना कहीं खामियां हैं जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है, उसके लिए कमेटी बनाई गई है। लेकिन जैसा कमलेश बता रहे हैं कि बड़ा सवाल यही है कि वो बच्चे जो फौरी राहत चाहते हैं उनका भविष्य अधर में लटका हुआ है, क्योंकि इसकी रिपोर्ट आने में समय लगेगा। कमलेश, हम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।